एक बार एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास हमेशा अपार धन और समृद्धि थी। हालांकि सभी सांसारिक संपत्ति के बावजूद वह दुखी रहा, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। उसने नियमित रूप से बेटे के लिए सोमवार का उपवास रखा। उसने शिव मंदिर में जाकर वहां भगवान शिव और देवी पार्वती की पूरी आस्था के साथ पूजा की। देवी पार्वती उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से विनती करते हुए कहा, नाथ, ये मनुष्य आपका परम भगत है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव ने कहा, इस मनुष्य की कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं आपके आग्रह पर इसको पुत्र देने का वरदान देता हूँ, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। सौभाग्य से शिव पार्वती का यह पूरा वार्तालाप व्यापारी को सपने में विदित हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उन्होंने अपने बेटे के जन्म को बड़े धूमधाम से मनाया और गरीबों के बीच भोजन, कपड़े और धन वितरित किया। सभी ने उनके बेटे के दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना की। लेकिन व्यापारी अभी भी दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा 12 साल से अधिक नहीं रहेगा और यम, मृत्यु के देवता, किसी को भी नहीं बचाते हैं। स्थिति क्या है यह जानते हुए भी व्यापारी ने सोमवार का व्रत अधिक उत्साह के साथ रखना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान शिव की पूजा में कोई कमी नहीं आई। 11 साल की उम्र में व्यापारी का बेटा काफी सुंदर और परिपक्व लग रहा था। सभी की इच्छा थी कि उसकी शादी एक सुंदर लड़की से की जाए। व्यापारी की पत्नी भी अपने बेटे की शादी चाहती थी। वह बार बार इसके लिए जोर देती रही, लेकिन व्यापारी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। उसने अपने साले को भेजा और कहा, मेरे बेटे के साथ काशी जा, उसके सर्वोत्तम आध्यात्मिक ज्ञान की व्यवस्था करें। मेरे खजाने से पर्याप्त पैसा ले लो। काशी के रास्ते में हर हाल में भक्ति सभाओं की व्यवस्था करें और भिखारियों के बीच भिक्षा वितरित करें। व्यापारी के बेटे ने अपने मामा के साथ काशी के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने भक्ति सभाओं की व्यवस्था की और हर पड़ाव शिविर में कपड़े वितरित किए। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए सर्वोत्तम भोजन की व्यवस्था भी की और उन्हें पर्याप्त प्रसाद दिया। एक दिन उन्होंने एक राजा की राजधानी में पड़ाव डाला। राजा की बेटी की शादी उस दिन होने वाली थी। शादी के लिए बारात पहले ही शहर में पहुंच चुकी थी। दूल्हे का परिवार बहुत परेशान था, क्योंकि दूल्हा एक आंख से अंधा था। वे उसे बदलने के लिए एक सुंदर लड़के की तलाश में थे। दूल्हे के पिता ने अपने आदमियों को एक सुंदर लड़के की तलाश में भेजा। उन आदमियों ने व्यापारी के बेटे को देखा, जो अपने मामा के साथ एक सराय में डेरा डाले हुए था। दूल्हे के पिता एक अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने लड़के के मामा से कहा, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुझे अपने एक आंख वाले बेटे के स्थान पर एक सुंदर दूल्हे की जरूरत है। मैं पर्याप्त धन दूंगा यदि आपका भांजा राजा की बेटी के साथ एक अस्थायी विवाह करने के लिए सहमत है। वह शादी समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद मुक्त हो जाएगा। दूल्हे के पिता ने इस लड़के के मामा से बात की और वे राजी हो गए। दूल्हे के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वो राजी हो गए। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर बैठकर तोरण की रस्म पूरी कर दी। अब जब तोरण की रस्म होगी तो दूल्हे के पिता ने सोचा कि फेरों में भी उसके पुत्र के स्थान पर साहूकार के बेटे को बदल दिया जाए, ताकि उसकी बात छुपी रहे। मामा फिर राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया। अब वो बालक काशी के लिए रवाना हो गया और जाने से पहले उसने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख वाला आदमी है। जब वो बालक काशी के लिए रवाना हो गया, तब दुल्हन ने अपने कपड़ों पर लिखे शब्द पढ़े और राजकुमार के साथ जाने से मना करते हुए कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरी शादी इससे नहीं हुई है। मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया है। मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने उसको भेजने से इनकार कर दिया। दूल्हे का परिवार वापस घर लौट आया। अब वो बालक और मामा काशी पहुंच गए। वो बालक शिक्षा में लग गया और मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वो बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा, जो यज्ञ कर रहे थे, मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने उसे घर के अंदर जाकर सोने को कहा। वो बालक अंदर जाकर सो गया और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु होगी। कुछ देर बाद जब मामा अंदर उसे देखने आए तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, इसलिए
जब यज्ञ पूरा हुआ है और ब्राह्मण चले गए, उसने रोना शुरू कर दिया। किस्मत से शिवजी और माता पार्वती उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा, नाथ, कोई आदमी रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। वो मामा के पास गए तो एक मृत बालक को जमीन पर पड़े हुए देखा। पार्वती जी ने कहा, ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसका आपके आशीर्वाद से जन्म हुआ। शिवजी ने कहा, इसका जीवन इतना ही था और ये अपना जीवन बिता चुका है। पार्वती ने उस पर दया दिखाते हुए शिवजी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता शोक में मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर शिवजी ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। अब मामा और भांजा दोनों अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में वो उसी शहर से गुजरे जहाँ उस बालक का विवाह हुआ था। उन्होंने वहां पर भी यज्ञ किया। उस बालक के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में लेकर गया। उसने उसका भव्य स्वागत किया और एक समारोह आयोजित कर अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। वो सब वापस अपने शहर आ गए। उस बालक के माता पिता छत पर बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र जीवित वापस आ जाएगा तो वे नीचे आ जाएंगे, वरना इस छत से कूदकर जान दे देंगे। उसी समय मामा वहां आ गया और उसने बताया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ और मामा ने बताया कि उसके साथ उसकी पत्नी भी आई है। उस साहूकार ने उन दोनों का स्वागत किया और वो सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इस तरह से जो भी सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।